ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਡੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀੜੀ ਢਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਲੋਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਦੂਜੀ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਦੀ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 24 ਜੇਠ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 26 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। 26 ਜੇਠ ਨੂੰ 6, 7, 8 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਚੋ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੀਏ ਪਰ ਭੈਣ ਦੇਣਾ ਕੋਲ ਕਹੋ, ਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਬੋਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਚੱਲੋ ਰਾਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਮਿਲੂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਆਓ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਦਿਲ ਜਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਿਲ ਜਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
तिसमें कोई न डिठा तू नानक मन पाण खोल कुमारी तिस मित्र बिचोले जय मिल कंत पिछाण नैन मांगे तरस दे तद पसी दीदार दर्शन मन लोचदा ते दर्शन दर्शन मन लोचदा ते दर्शन गुरु रूप संगत गुरु रूप खालसा दसों गुरुओं की जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र गौर विच पवित्र दर्शन ठंडे ठंडे नदर किरणा अंदर सुसौख संगत रचना करो पवित्र गुरसिख बीबियां भैन तारा दा जुर्ग आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस ईश्वर नूं और ढाडी नूं जनी चंगा नहीं इन्ना समझते जिन्ना समझना चाहिए कहते ने उसका रात राग है। गुरु रूप सत्संगी जी समय के लिहाज नाल पहला इस सतगुर की गोद अंदर कुछ तख्त है सड़क ऐ भरी टुटी आ रही है दूर तक दुनिया पर नजर आ रही है अंधी सामित संतां दा प्यार उन्हां समयां दे विच कवि दा नाम व्यास जी कहने होंगे जानी कि 32 व्यास हो गए लखारी नूं व्यास का फल सीगा उन्होंने सत्कार ना किया उस मौके के अवतारा ने या किसी साधुआ ने ना सत्कार किया पढ़ो तो कितने ग्रंथ किमें कंडियां उड़ाइया ने जैसी पढ़ती हाँ कि एक समय की बात है व्यास जी लिखते हैं कभी व्यास दसा ना कि रावण की सीता को रामचंद्र की सीता को रावण उठा कर ले गया। रामचंद्र जी महाराज कहने महाराज ने दरख्ता को कहते बकरी पाकर पूछता कि हमारी सीता कहाँ गई। लड़के ने दरख्ता में पूछे किसी बंदे ने पूछे जाता दरख्त पर जड़ चुननी है इन्ना रामचंद्र कमरा नहीं सीगा कि वो दरख्तों में पूछ रहा इन्ना कमरा से तरीके का अवतार ये गल नहीं साड़ी सोच छोटी है। रामचंद्र एडा तगड़ा अवतार सी जिन्होंने असी कहने भीड़ 200 साल राज 100 साल राज करके साढ़े हिंदुस्तान के ये राज रामचंद्र ने बख्शा के ढीला वे तुम ये राज करोगे
आज ने अंग्रेज अपने राज करके ना पीर सी सारे वो राज करके पीलनी के बेरां से खुश होके ऐसे कमरे से कि सीतम दरातम जटियां पापा के पुछना मतलब उन्हें ना सोना रखे रोला कंटा आ सीगा कि इन्हों का सत्कार ना कर। नंबर 1 दे विच कृष्ण महाराज तेरे को द्वापर दे रहा वो है कमजोरे नहीं सन जे उन्होंने मिट्टी कुटन लगे तो औलाद दी गड्डियां सरकार तेरे नहीं छड़ी ते फिर आ कि शिव जी की बारी शिव जी बारे कदे जो पार्वती ने पुत्र की दास मंगी राम शिव जी को पार्वती ने हथ बन्ने बहुत होए तो फिर तुहानू सारे नूं पता ही है फिर कि मैं पुत्र दिता है थोड़े गप नहीं है की है कहने भी संग आउंदी 12 जोज ने तो तकरीबन मेरा ख्याल वाला बनूंगा ते तां पार्वती नूं पुत्र दिता मतलब कि सत्कार ना कभी का कर सके गप छड्डिया बड़ेटिया चंगे तरीके नाल शिव जी नूं दी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए इस व्यास नूं कवि ते ऋषि दा तखालस दिता गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा जिहड़ा मेरा खालसा लखारी है ये ऋषि ऋषियों को पैदा करने वाला ऋषि है इन्होंने ऋषि का तखालस दिता पिछले जमाने तप करके ऋषि बनते ये सतगुर का जस करके ऋषि बनते तुसी मेरे गरीब नूं आज कंगी धरती गुरु नानक देव की बाणी पढ़ के सारे ऋषि बन जाओ सारे ऋषि बन जाओ ऋषि वो बनेगा जिहड़ा जीवा दे नाल बाणी पढ़ेगा इन्ना सौखा ऋषि बनता हूँ कहते कल जो माड़ा है कल जो माड़ा है कल जो नहीं माड़ा असीं माड़े हाँ जिस कलयुग दे विच अद्धे घंटे च ऋषि बन जाए बंदा ते युग माड़ा 12 साल 2400 साल तपस्या कर तां कि ऋषि बनदा पर वाहिगुरू 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 कहण नाल ऋषि बन जांदा है कोई ऋषि बनने तो मारा है सतगुरु की बाणी पढ़ने वाला गुरुमुख ऋषि है महाराज गुरु रूप साध सिंह जी महाराज ने कितना मान बख्शिश किया है। भाई हंसराज जी थोड़ा जिहा खुंझ गया खांतियों हिलाउण वाले भी आप इहदे सानू ज्ञान देने की खातर कहते तनात ला लेंदा शमाने ला लेंदा है दंदा तो नहीं है ते पट के सवैया लिख लो पति पाली गुलामी रंग की धोती भी किसी राजे को सवैया सुनावांगे मन मंगे मरादा पावां निकल लगे महाराज सच्चे पातशाह पहली जानदी करनी तो दशमेश जी उन्हें आख्या परावे गर्म कर ले पानी दही मंगा ले तेल मंगा लिया चौंकियां डालियां गुरसिखो ऋषियो अज मेरा सोहने चरना कमलों का सत्कार करना जी करता है जनी मैं अज थोनों अपने हथों नाल सारे की मैल धो दिया जन्मां च मात्रा की इशनान कराउण जी करता है गुरसिख का इशनान कराउणा 68 तीर्थ का महात्मा संगत गद के आखो सतनाम तो सारे कहने वाह माता पिता इशनान कराउंदे आए बच्चों का अज वर्गे बच्चे तो आप कदे भी नहीं बने आ गई मेरे वर्गे की ठाकरी बाणी बारी आ गई हंसराज हुण दा पट ते सरिया लिखिया कि कढ़ना हो नहीं सीगा महाराज कहते आजा भी हंसराज तू भी स्नान कर लिया कहते जी मेरी तो तेई की बारी अज ताप करना है भख जी होंदी जाती है मैं तो नहीं होंदा वो कहना तेरा तेईया तोड़ देंगे तीने ताप नवार नहारा दुख हंता सुख रास ता को बिघ्न न तोड़ता है जाके प्रभु आ गया अरदास आजा तेरा तेईया तोड़िए तेईया कर देंगे और प्यारे हो पिछले समय में मैं देखे तेई ताप चढ़ देता आद व्याद अबाद तिन्ने इकट्ठे होण चढ़न ताप बंदे नूं तेईया कहने नूं ऐ कहंदा हुंदा बंदा मार किदा तेरा तेईया तेरा ना जी आपे जुगा तुझे कृपा कर घोड़े में तक सोने वाला लेद हटाने वाला पाई ने बुलाया कहते भी कोई कविता सुना के तो लो जी हुक्म चाहिए तेरे चीमा साहब वर्गे उन्होंने जो पट के फबिया लिखा अभी पहले पढ़ना शुरू करता
कहना जब घोड़े नहीं लेता हटाने वाले ने मेरा समैया पड़ता हूँ मैं मारा चीज मेरा जोर लग गया जो जाने तो तार स्वामी कुदरत करना हमारी ढिजे ना चोर रखियो भाई कर दो सतगुर ने करना डिठे सबे साल नहीं कुछ जोगे असि इस वास्ते ऋषि बनना सारिया संगतां कर करके सारना कीर्तन करना है मैं इतने जड़े भाई राम सिंह दर्शन सिंह ने साढ़े बुजुर्ग इधर ग्रांथी साहब जी बैठे ने ते मैं गुरसिखां दा तरला जो उन्होंने इस जवान का किया मैं दस नहीं सकता ते पर जो इकट्ठे हुए सी साढ़े चीमा साहब भी साड़ी जफा झरनाथपुर गया सी उदों मेरा ताजा ऑपरेशन हो ही होया ते बाईपास कराया सीगा मैं क्या चीमा साहब देख लो संगतां छड़ा नहीं छड़दियां मेरे घर बाबा जी लगभग हुई है कहते बाबा जी जे संगतां ने लड़ छड़ता फिर कुछ होर हो जूगा ये जे लड़ फड़ के रखेंगे तेरा तेन कुछ भी नहीं होंगे वाकई कुछ नहीं होया बड़ी कृपा हुई हुण भी मेरा रेवियन ने पिंड च इस तरीके नाल कढ़िया है ना ऐन घुमा के जब इन्हों की बस हो गई पैर मचन ला के मैं भी जुटकी बस गया मैं भी चलना फिर टबूसिया ने मान थलो पैर मचन चलू मैं होर लम्मा टूर कर दिया करा मां तुसीं जान तो नहीं छड़ो ऐ दमों कट के आए ने क्यों कहते होर तो नहीं जाना कहते ना हुण चाहे कोई कहीं जाके मैं बांह खड़ी करके आया उससे ठीक वे जिसे जाना चलो देखिए चलो कहते चलो पैर मारिए नहीं चलो तो गुरु रूप साहब ने रेबिया कढ़ के हुण ऐन बहुत चरण पहुंच गए हुण आपां मन दा रेबिया कढ़िए सच्चे पासे की पढ़िए बाणी एक पंक्ति तरले वाली है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जरा ध्यान नाल सुनना ये पंक्ति है दर्शन देख जीवा जे जमना तेरे दर्शन न जाए पर मुरवा कपड़ा जबरे कर दे नेरा जा दूर कर दे गो मैंने नेरे नूं कहंदे ने भाई गुरु रूप सत्संग जी दर्शन करन जी करदा है मेरे मालिक दर्शन देख जीवा गुर गुर रूह देखण नूं जी करदा है गो नेरा दूर कर दे परे जे तू ये नेरा दूर कर देता दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म सारे कार्य पूर्ण हो जाना और प्रभु मेरा मेरे मालिक तेरे सोहने चरणा कमलों का सत्कार करन नूं जी करदा पढ़िए प्यार नाल सारियां संगतां तेरे सोहने चरण कमलों का सत्कार करन नूं जी करदा सोहने चरण कमलों का सत्कार करन नूं जी करदा सदके में तेरी सिक्खी दा सदके में तेरी सिक्खी तो प्यार करन जी करदा तेरी सिक्खी तेरी चमकदी दा अखबार जरन जी करदा मुक जावे गेड़ च राती दा जे नगर मेहर दी कर महाराज जी बादशाह मेरे प्रीतम बेनती है जोदड़ी है तरला है अरदास है भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गान नानक कर्मा वाहरे दर टोय न लेने धंधे एक मोल न गुजन अपना अण हुंदा आप गणाइंदे कौन ढाडी का नीच जात सच्चे पातशाह मैं तो ढाडियां दे चरनां दी धूड़ मंगदा उदों तू नीच मैं किसी नाल दी बात ते होर नहीं इन्हें मतलब खा सकदा जरा ध्यान नाल प्रवचन सुन ऐना तब्दीला ऐना जशीला ऐना पथीला कितनी निम्रता वाली पंक्ति कही
दाता दीन दुनिया का मालिक जेड़ा अख दे शैलियां ट्रक तो कबूतर उड़ा रहे ना कभी का दशमेश किन्ने नंबर का रखोगे पर आपने गुरसिख बात कौन दादी का नीच जात और उत्तम जात फसानी मन की है कहने मंगा जिसू दे ध्यान जिदा तेरे वाल ध्यान है ना उन्हां दे चरणां दी धूल बख्शिश कर दे आखो करके सतनाम सतगुरु एडा पतीला पंक्ति पढ़ी वाहे गए जब ते आपके चरणों का ध्यान धर लियो तो आखरे नहीं आईया ना दी लटबुस भी मारी है वाहे गए जब ते उम्रे तब ते तो आखरे कोई आख ही सकता सामने झाक ही सकता अख कटने तेग नाल तो आखरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मन मैंने कभी नहीं मानता आकी होके खड़ गया सिमरत शास्त्र भेद सब बहो भेद कहे हम एक न जानोगे ना बहुत भेद है मैं नहीं पढ़ता नहीं जो मैं आकी हो गया ढाडियां एक ना होनी याद सच्चे पातशाह गरीब नवाज मेरे दाता जी इन्नियां घाटियां विचों कढ के सानू ए बैठना समा बख्शिश कर गए जे को आप जी बैठे हो ये तो देन उसे ली है ये नहीं मैं कह सकता किसी नू गल गुरु मैं भी कह देवांगा सतगुरु भी कह देवा कोई गल नहीं जदों कोई बापू वर्गा काम करके दिखा देगा तो कह देंगे अजकल के सतगुरां तो गदैले बस छड़ दो गल्लां पर साल जाता प्रसादा दो छिट्टे बाद जाते हैं मूहरे तीन चार मगर जाते हैं पर वो जो महाराज का प्रसादा आਉਂਦਾ प्रसादा आਉਂਦਾ कि ट्रक आਉਂਦਾ ऐ मारते सी शकीनिया ने गुरु रूप सत्संग संगत पंगत रंगत संत दे भोजन छको भोग पिया ते महाराज ऐसी है ते संत 2 किलोमीटर तक कोई कानून है दुनिया के बादशाह छड़ के वजीर उठ के तुर जाए जना चर बादशाह का बेड़ा होने किस का हक नहीं जानता हुक्मनामा सुनो जज साहब जो हुक्म देंगे सुन के जाना फिर बादशाह बेड़ा होंगे फिर लंगर छकना फिर जाना आओ मेरी भैन और इतिहास पढ़िए प्यार ना सारे संगत पहला धारना पढ़ लो किते भुलाना तेरा प्यार प्रीतमा मैं हो भुलाना तेरा प्यार प्रीतमा तेरा प्यार प्रीतमा तेरा प्यार प्रीतमा
ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਸ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਪਰਮਹੰਸ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੈਸ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੱਕਰੀ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸ ਸਰੋਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਸੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਗੋਹਾ ਮੱਝ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਝੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੱਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਝੱਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਖਾਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਗਿਣ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਖੀਰੇ ਕਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਤਣਾਅ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਕੇ ਦਿਲਿਆ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧਾ ਖਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਸਵਾ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਾਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਦ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣ ਤਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗਾਟ ਗਿਣਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਰੋਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਸਰੋਤ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਬਾਂਧਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ, ਮਮਾ ਕਿੰਨੇ ਰਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੋ ਉਹਨੇ ਬੱਲੋ ਬੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਵਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਾਹਦੀ ਮਮਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਤੋਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੰਸ ਸਰੋਤਾ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੱਖਣਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਉਗਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਟ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੀਨੇ ਦੀ ਛੇਕ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੋਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖੂਨੇ ਹੱਥ ਬਿਨ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਸਿੰਘ ਸੋਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਲੋ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈਆਂ 12 ਨਸਲੀਆਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਬਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ।
तो मेरे दादा जी एक तो मैं साढ़े ग्रंथ साहब में बेनती करना महाराजा ग्रंथ के वजीर है बादशाह की गोद च बैठेगा ते आधार तो बड़े बड़े कर लेने संगत की मनण वाला बंदा गुरसिख की मनण वाला बंदा खालसा के लिहाज का नहीं होंदा ते तू गुरु महाराज का वजीर है मैं तुहाडा सेवक हाँ अपनी आड़ी पक्की फेर सी धार सही बिड़ी सही तो एक तो महाराज सच्चे पातशाह दा सैयद खान थी एक सैयद जी हुए ने महाराज के खानदान का सैयद खान के ऊपर बहुत अमीरी आ गई मलाल आਉਂਦਾ भी भाई सैयद गरीब हो कलगीधर दशमेश को याद किया कि महाराज मैं तेरे खानदान का सिंह हाँ मेरे से गरीबी नहीं क्यों आ गई सदगुरु ने सिंह नाम पर बैठा बेनता किया चलो चलो जाके किश्ती बह गए मलाल चक्कू लाਉਂਦਾ सैयद जी जब दूजे पत्तन गए कदे इधर लै जाना कदे इधर लै जाना हूँ रह नहीं सकता बिल्कुल मैं डरी जाना भी जवान किसी की क्यों फेल हो गया मेरे नाल तो गुरु रूप साथ संगत जी मारा डर दूर करके सिद्ध जी को लेकर मेरे दादा जी कहते सीधा चल तू कहता दर्शन देखने का चाहो पहले पत्थर गए तो बाहर जाना मोती रह जाना जब दूजे बन्ने गए कहते बोल भी शायद तू साढ़े खानदान के मन की मंगना है सच्चे पातशाह मंगा दफा पूरी हो जाए आप भी आ गए पर हूँ बेनती है मेरे ने बीड़ी कर कहते बीड़ी केड़ी कहते अज तुम मेरे आए हो तो जिदे मैं सच्चे पातशाह तेरे पत्तन से उधर मरा तो काफी सीधा बाबा जी जो भी तुम हुक्म करोगे तो फिर मैं कला कल आई फिर हाथ ना बन गया और गल की पहाड़ी पक्की रखनी हूँ सुनना मनका मेरे के सेट तो मैं पता फलाना कैसी चीज मिलेगी तो प्रोग्राम नहीं कैसे होगा फिर नवे सिरे खेड लग गया लगे खालसा है बहुत प्यारा मैनू खालसा है बहुत प्यारा खालसा बहुत प्यारा लगे खालसा बहुत प्यारा मैनू लभदा ने कोई किनारा तेरी नादर बिना मेरे प्रीतमा मैनू लभदा ने कोई किनारा सारा सारसी तो दुनिया बोलता तो मेरे पीतमा मुख बोलता तो मेरे पीतमा मैनू लगदा वे खालसा प्यारा बोलता तो मेरे पीतमा मैनू लगदा वे खालसा प्यारा माछी बाड़े तो हरदई माता
कुरुक्षेत्र महाराज वास्ते वस्त्र लेके जाते 4 बारी वस्त्र लेके चले गए वडेके ने दौर पा लिया प्रीतम आनंद च बैठे ने सुनो बनंती ठाकर मेरे ठाकर की बेनती सुनोगे कल पल्लू पाया माता बामा कमरी ने चूड़ी न खड़ी सुनो बनंती ठाकर मेरे ये जंत तेरे रात पैद नाम अपने की कर्म करावन हमारे प्रभु जियो सुन मानना मेरी की गल मनोगे महाराज मेरी बेनती मनोगे महाराज चौथी प्रीत मुस्कुरा के उठ के खड़े होके सने कुंडी मां गलबकड़ी पाके मां की कहती है जो कहेंगे सोई पांच ऊपर से जिंदगी बात मंग ते सिद्धि मंगी मनु का खास से घोड़ा मां राजमा कहने होने में अब तो पास्टर रहे हो महाराज बहुत समझ रहा है पांच पिछाके सुखे भी महाराज कितने रहना है अपना लाया दाता जी तू धन है धन चोचे प्रीतम तो प्यार देने वाला अजय मेरी कोई ताकत नहीं थी मैं अपने आप में कोई शांत से कोई गुरसिख नहीं समझता जैसे आपको कोई खास कोई गुरसिख दूर जाता है तो चोर अरे गुरसिख महाराज कल भी तरदा नवाजा है सिंह छोटी ना तुरन वाला इधरले बन्ने पहले पासे बैठा सारे घूम घुमा के कहते चलो जी दवान से चलिए मैं हूँ मेरी मर्जी है हूँ मेरी मर्जी है हूँ मैं कली तरह बाबर सिख नूं मिल के आना है ओ पहले खुंजे मंजे से बैठा जाके हाथ में हाथ मिलाया सुना भी गुरसिखा की हाल में कि भीलरी नूं जाके रामचंद्र मिल सकते हैं कि कुब्जा कुब्बी नूं जाके कृष्ण मिल सकता है एक तो तुझे बंदा को गुरसिख नूं नहीं मिल सकता है उन्होंने जाके मिलके आए मैं आधा घंटा नहीं ये बादशाह सिख का थोड़ा ना पाई और अदा तू बिछड़ में बिछड़ जी अपने आप के टोल आए इकट्ठे होते थे और अब थोड़ा जब मैं जाऊंगा कोई गल नहीं गुरसिख का थोड़ा ना दे दाता जी ये तो रुक देगा अपने मना लाएंगे तुम आपके सारे इकट्ठे होके 5 मिनट दरबार कर आगे भी तो मनाना नहीं भाई तुम कहोगे कि तो ना ये ना क्योंकि पासे मोरा परिवार तेरा परिवार है जिसे किसी परिवार ना बन गया भाई उसे समझ आए सतगुरु कहते हैं मां तू कोई फिक्र ना कर दी आवाने कदों बड़ो प्यार मर के आखिया जिंद करूं बुढ़ी कहानी कदों गे आऊंगे जिंद करूं बुढ़ी कहानी कदों गल लाऊंगे कदों गल लाऊंगे कदों गल लाऊंगे ओ बहना कृपा नान हम हर गुण गावेंगे मैं तो तेरे गुण गाँगी रवानी सच्चे पातशाह और मैं कोई काम नहीं करना हूँ होने नहीं काम में से कोई सिर कम पै पा के डाक मैं जो तो नहीं हो कम होने तेरी उड़ी कहानी रब की जय कृपा नान हम हर गुण गावेंगे हाँ तुम्हारी करो में तो आस प्रभु मोहे कब लड़ कृष्णा और थोड़ा चलदा नहीं जाना पड़ो प्यार नाल होण दई ना पिछोड़ा चोची प्रीतमा होण दई ना पिछोड़ा मेरे प्रीतमा
कल शुभ होता हुण कब मिले तरीक दे सच्चे पातशाह कहते तरीक का जारी नहीं सी तो तेरे कोड़ियां सेवक को मुक्ति होए दिखा जो सिखरे को एक पाल भी मैं परे जा सकता आत्मा का शरीर का के छेदी आवाज सतगुर ने रचना रची और क्षेत्र में छड़ दे महाराज हौली हौली आनंदपुर तक तो चाली चौथी प्रीतम आनंदपुर अपने रचनावा रखते ने उसे कथावां रखते ने सिंगम शस्त्र विद्या सिखाते ने जमुना ते मरना सिखाते ने मूलिया तू तो साडे कोल मरना भी ना सीखिया दर तो मरना भी सीखना पैंदा जिस मरने से जग डर है मेरे मन अनाम तो गुरु साध संगत जी जेड़ा आ विसाखी वाला दिहाड़ा लंघे मैंने टिब्बा साहब के बारे विसाखी पूछी कहते बाबा जी की सिंघा ने किन्ने अमृत छके मैं कहा भी मैनू अमृत की गिनती मिलती कोई नहीं है जिन्ने बाजार के किरपाना मंजे डाली भरी बैठे थे गुरसिख भाई गुरसिखा किरपाना नहीं मिली अमृत सिखने वास्ते कहा मैंने कोई पता नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੀਨੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं तू मान लिया बाबा जी हादसा नहीं करता कहना ना हादसों मैं कहता मैं जन्म लेना मैं कहा हूं तक ना हो तक तो मैं जम्मे ही फिरदा रहा मैं कहा वो क्यों जन्म लेना कहना खंड की धार से जन्म लेना मैं अमृत कर छकावोंगे कहना मैं साखी बड़ी थी आदर सिंह बाबा जी एक मां ने पूछा कि उन्होंने बाबा जी थोड़ी उम्र कितनी है संत महाराज कहते भाई 25 साल की उम्र है है बाबा 50 साल तो टप्या पी है बहुत नौकरी भी कर आया तू अजे आ गल कहना पहली जी उम्र थी वो तो संसार च मरदा शुमारे च थी जी मरदा शुमारे च चढ़ेगी ना वो मननी है वो जम्मिया है नहीं तो जम्मे को फिरदे मैंने कभी जन्म लिया जन्म तो जो असं अमृत छक रहे ना खंड की धार विच जन्म ले लिया अमृत छक लिया बहुत मंगे उदो जन्म नहीं तो बाकी वही डोला फिरता हम जब मैं चाहे कोई पंथ खिच के ले जाए चाहे गल के मंत्र देने वाला सिख ले जाए चाहे नक च देने वाला ले जाए उन्होंने की जिहड़ा जम्मिया है वो नहीं किस तो लोट आता है जरा मां देवी से जन्म लिया ना बापू खंडे जो जन्म दे उन्होंने नहीं छेड़ सकता कोई दूसरे कोई कितने पास जोड़ी नहीं जाती और मन उठी ले आई है आनंदपुर सतगुरु ने दिता प्यार जो मैनू और मेरे तो दसिया नहीं जाता सतगुरु ने दिता जो प्यार हो मैनू वो मेरे तो दसिया नहीं जाता जिसने जन्म लिया ने खंडे की धार विचों उसे आप ही हसिया नहीं जाता ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੋ ਕਹਿ ਇਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰੋ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੇੜੇ ਆਪੇ ਵਸਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ करा की सिफत तेरी मेरी कलम बयान नहीं कर सकती
जो जी प्रीतमा करा कि सिबत तेरी मेरी कलम बयान नहीं कर सकती ते जिन्ना तक मैं चिट्टी जी तेग होवे उन्ना तर म्यान भी कदे नहीं सज सकता जिन्ना चर बेचना ना होवे ये कली सजदी नहीं होगी गुरसिख सजदा ही नहीं कृपान तो बिना पढ़ो प्यार नाल ओ गुरसिख नहीं कर पान तो बिना सजदाई ना कर पान तो बिना बैसाखी वाला दिन बाजार चले गए 11 बजे हुए ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਨਸਰਿਆਂ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਮਲਾਉਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਲੀਡਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਮਲਾਉਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਖਬਰ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਕੰਮ गुरु रूप साथ जिसके जन्म वाले दिन इन्ने च मनाते तो दुनियादारी होवे जिस खाल जिले जन्म दिहाड़ा है ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ उन्होंने कमियों के उपर ठंडिया के उपर झूठ बांध को विश्वास करके आप अगे चलिए माता हरदई को कमी करने मिलना है आनंदपुर में छड़न लगे ये काफ किसी कवि के मेरे नहीं है जी मेरे माता की बोला छड़ के पूरे बना दोनों बुरा पाए डाले छड़ के पूरी बना दोनों बुरा पाए डाले जी ने सब तय करते जाते हैं कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से कोई अर्थ से कोई फर्क मेरे दाता जी धन है तो दुनिया के पदार्थ ही याद हम मेरे दतार पिता करनी धरती तेरे बुढ़ी का प्यार भी ज्यादा है वो भी बुढ़े ही वो भी चेते है तय करते जा रहे हैं सबको सरसा पार सरसा कोई माड़ा मोटा नहीं सी अटक दरिया
जरा गुरसिख की अरदास विच किन्ना जोश है और कितनी ताकत है। बंब विच भी नहीं ताकत है। थोड़ा जिहा ठहर के आपने थोड़ी फुल दे चलिए। बुद्धो शाह ने रजा का खून बाबर भेजे, उन्होंने लॉटरी से मारा करनी दरबार के दर्शन दे जाओ। उन्होंने शक पाई भी गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे उत्थे ओदा खून होगा। बोतल भर के खून की उस पठान अगे भेज दी। डॉक्टर बुलाए, खून टेस्ट करो, बेटी का खून है। कहते गल एक है, डॉक्टर कहते एक तेन ज्ञान होना चाहिए। खून किसी गुरसिख का नहीं। कहते क्यों? कहते गुरसिख का खून तो बोतल च आवाले खाऊगा, ये किमें टेके रह सकता? गुरसिख का खून नहीं है। कहते गोबिंद सिंह का होगा। कहते जे गोबिंद सिंह का हो तो बंब बंब बोतल फट जाती हूँ। ये पराए किसी होर कौम का खून है, भावें तेरा कितना प्यारा हो खून नहीं। गुरु रूप संगत जी गुरसिख का खून किमें टिक सकता है? प्यारे आओ मन उत्थे लाइए। मेरे दाता रहन तो दुनिया के सागर किमें टेके बह सकते हैं। साडी खातर तेन दर्दी आ वे दर्द किवें आखां किड्डा कीता तू दर्द सहान उत्ते असीं सोने आ रेशमी पलंग डा के तेरा सोना है सिक्खी कुर्बान उत्ते सारे देश नूं सुखी बसाउण खातर तने ये दुख चले तो अपनी जान कदे रज के ना सौं के देखिया। मेरे दोषी प्रीतम रस्ता तय कर दे। अरदास महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब जा खलोता अठ दरिया खैर जाओ खालसे ने पहले पासे जाने। कहता कमाल की बात है, शैन नवी खां इथे आया सी शिकार खेडना और मेरा कनकाट सुन के पीछे मुड़ गया। तू कौन है? कहला खालसा नहीं होना। कहना आलम खां अली बड़े बुलारो के शिकार खेडन आया, वो भी मेरा घर देख के मुड़ गया पीछे। कहना मैं दरिया हाँ। कहता गल सुन, तू पहाड़ा का पानी हो गया इकट्ठा होकर तुरने वाला, मेरा उतो उच्ची पहाड़ी का पानी है मेरे अंदर। तेरा ध्यान दे, तेरा पहाड़ा का पानी हो गया रुकदा रुकदा फुकदा उठदा पहाड़ ना उठ जाएगा, पर एक खालसे के अंदर ने पानी को रुकदा रुकदा फुक जाएगा। हट जा पीछे की ताकत है। और मैनू तो तुले घुमार की कुड़ी समझा नहीं कच्चे कर दे कि खजा देगी। मोड़ने वाला कोई नहीं, हट जा पीछे। चल की तरफ पासे ने शेरा शिकारा खदा दरिया उधर आता उधर पार ना आओ बड़ी प्यार जित पार लगना जित पार लगना पार जो श्रद्धा कर दे गुरु पार उतार नाम जहाज सतगुरु फिर आ जाइए। क्योंकि प्रीतम पाटना साहेब
गुरसिख का भंगूड़ा है उत्थे पढ़ के आंदा है खालसा। आनंदपुर गुरसिख का कालज है उत्थे विद्या हासिल कर रहा है। गड़ी चमकौर खालसा की यूनिवर्सिटी है उत्थे पेपर होंदे हैं कोई गरबा ही पार होंदा है। मेरे गरीब नवाज कॉलेज तो लैके छुट्टियां गुरसिखा सरसे दे पहुंच गए। सरसे दे पानियां हट जा पछाण देख दे छका मार हो जा परे राखी से मेरे दाता जी गणित चमकौर आ जाइए क्योंकि माता के पीछे जाना दुनिया का जाती है माया मगर मेरे वर्गे साथ ही चार जाती है जो कहाँ जाते 5000 की गुच्छी मत्था टेक के मेरे चौथी प्रीतम ने गरीबनी खुंडी वाली बुढ़ी के मगर तुरे जाते अभी क्या कर दिया वो उथे की तैयारी निशाना उथे का रखा हुआ है। गरीब नवाज चमकौर से कच्ची हवेली से कुंभ देख जो मारवार मिलते कदे पैर के कुंभ मारते सिंह पुछा जीत सिंह कहने कहते पिताजी इस कच्ची हवेली के नाल तेरा कोई ज्यादा प्यार है? कहता वाह ये तो बहुत ज्यादा प्यार है। खालसा की यूनिवर्सिटी है इसे पेपर होने ने देखिए केड़ा फर्स्ट डिवीजन लेंदा कहते पेपर सारे देगा डिवीजन तो देने दाता बड़े मेरे चौथी प्रीतम चरका मार रहे ने उधरों जो दे अपने शहीदियां दे दे के देश का पार उतारना। जा चमकौर गड़ी दे विचों जा चमकौर गड़ी दे विचों कुंडियां कुंडियां मुछां वाले मसरे बैरी दर्दे अंदर कुटदे गए ओ छे नराले जदों समाधी सैन तोते हो बनने चले कितने गए हार दे विचों से मोती कंदे कंदे उसे इश्क च होए अन्ने हंजुआ नूं सिंह वेख न सके फिर भी ओदा खड़ा मथा फिर भी दिल में डोक न सके कहने लगे हे कलगी वाले बैरी का कुछ अंत न आवे लैके लख करोड़ा फौजा प्या गड़ी नूं घेरा पावे जिवें किवें भी हो सकता है खेती एक तुझा खाइयां अपनी जिद कीमती लेके जो जाना है तो मजा खाइयां। अजीत सिंह के खून ने मारे हमारा पिता सुमेर जी और कच्चियां कच्चे कंधा के ऊपर बगले चिट्टे चिट्टे किन्ने सौ मंडे पाई महाराज कहते वो बगले नहीं महाराज होती है वो कहते ओ खालसे दे वैरी ने कहते महाराज फिर ढेर क्यों लाइए पेपर होने तो सही ये होने चक्कर चाहिए ठंडे महाराज कहते जी करता कहते कौन जाएगा पहला अजीत सिंह का कहना थापी दो मैनू पहला जात ने कहना थापी दो पहला मैनू कहते 4:30 बजे नौजवानों के जवाब अगर ठेके तो मैं कहना जाना है कहना मैं जाना है वाह स्वाड़ा मोगे तो क्यों गुरु रूप साहब सिंह जी कमाल की बात है गन्निया का ट्रैक्टर भरया गया होगा या वो कणक धोंदे ने जो फिर ठेका दू ना सफेद मेरे तर लो पैर हथ दोनों आए करके रेस के पैर तो ब्रेक से ब्रेक पैर धर लो हम ठेके वाले करूँ ना सटेरिंग से बैठे ही बोतल मंगवाना है स्वाद आमोगे तुसी जे जन्म होगा पड़े की है शुक्र है मुंडा डेढ़ी बड़ी शुक्र है ऐ नहीं पता भी नानके दी बिठाऊ जाके मां का पुत्र डेढ़ी बड़ी है महाराज ने इजाजत नहीं दी है चीज बारे कहते जानी जने तो भगत जन कह दाता के सुर नहीं तो जानी मांग रहे काहे गुआ गए ऐसे जबल पुत्रों दे के मुंह से जोगियां होने की फायदा है महाराज ने इजाजत दी सच्चे बादशाह जे पुत्र दे में हो गए एक ते अनेक भात रूप रंग तो रेख तो न्यारा पंत वाली है सच्चे बादशाह तो देना कर्जदा नहीं और जब बच्चे पढ़ने का तोड़ा ना बच्चे तुम ही आओ जीत सिंह चले हम जंगल मनाने का नबरिए और जीत सिंह ने पिता पिता शीश चुकाओ जीत सिंह ने पिता और पिता शीश चुकाओ
ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਰੇ ਮੁਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆੜੀ ਢਾਡੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਨ ਹਲਾਰਾ ਖੜਾ ਸਾਕਾ ਚੌਕ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਚਕਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਚਕਾ। ਸੁਨੇ ਕੁੜੀ ਚੜੇ ਪੱਲਾ ਚੀਲਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਦਸਵੇਂ ਸਨ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਪੱਲਾ ਚੀਲਾ। ਫਰਦਰ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ। पिछे जो कि आसिम के दौड़े फर्की आखिर कमाल की बात है तो गले जन्ने चढ़ गया तो रहेगा सवाल तरसदा। तो मैं सुन आता चौंकी खून दी लहू डोल के दौड़ा रहेगा सवाल तरसदा तो गले जन्ने चढ़ गया लाड़ा। तो गुरु रूप साथ सिंह जी
क्योंकि प्रीतम ने परवाह नहीं किसे केरी बात सच्चे ना तो बगैर परवाह नहीं मनी खालसा प्यारा लगदा मन को दुनिया में ना आपने पुत्र सिंधी प्राप्त की मेरे दाता जी काली बौदी रातों डर के चंद ने अपना मुंह छुपाया देख ना सके कहर भरी रात में काली बौदी रातों डर के चंद ने अपना मुंह छुपाया और रुखते पर्वत शहर में जापन अंबर बिजली कट उठाया खां उत्ते खड़े संतरी मोढियां उत्ते चुक बंदूखां एक दूजे ने चुस्त कर ले उच्ची उच्ची मारन कूकां इस वेले भी खौफ जातुई तुरिया जावे नमा व्यापारी इस खूनी नूं दित्ती पूंजी अपनी उस उधारी रण चो राती ओ सूरा जांदा सी हुक्म दा वड्डा ऐ पर जांदे जांदे ओदे पैर नूं ऐसा ठेडा वजा डिगदे मुंदे वो संभलिया फांसी सिंह फड़ के फिर अगा ने बदन लगा अपने पैरों से खड़ के सिंघा ने तल अर्ज गुजारी लोग भरे अरमाना अंदर ऐ ठेडा किहड़ी शै नूं वजा ऐसे साफ मैदाना अंदर ऐना चिन्ह दिसकी बिजली उस दाते दी खुलियां बुलियां ऐ साकी दी महफिल अंदर आपा हण के रूहां भुलियां मर के भी मुंह लाल न छड्डिया भुला जग दी रीत भी सिंह जिसमें मेरा ठेडा वजा ए है लोथ अजीत दी सिंह और जीतियां तो इत्थे पिया दे तो दाते तेग बहादुर दी गोद विच नहीं लिया परने नाल मुख साफ कीता परनेदार साहेब एनु तेग बहादुर दी गोदी भेजी कहंदे परने ना पैण दई तू आशीर्वाद दी अगे हो जा अजीत सिंह ने आशीर्वाद दी मेरे जोजी प्रीतम गड़ी चमकौर छड़ के जा रहे हैं सिंगा दा हुक्म सिर मथे मन के जिन्नी संतां दी माया की ए लंगर चल रहा है शमाने लगे ने ऊपर स्पीकर चल रहे ने ये तो संगत की माया ऐसे लेके चला जिनी है मैं संगत का चौ लेके जाना प्यार ये माया माया लेके नहीं जानी इतनी लगनी है वीडियो धर्म की तैयारी जिहड़ा इस इतिहास में अपना सकदा किसी ने अपना सकदा पढ़ो प्यार नाल ये जी किमा साहब दतारा चंद दे बेटा पुत्रा दी जदों गोर गलनी तरसी पुरिया अपना जीवन सफला करूँ मेरे शहर चौथी प्रीतमा तो खादे तो ने पुत्र दान किए हैं असि तेरा आशीर्वाद नहीं ले सकते कोई खाली ना जायो
ਐਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਚਵਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਥਣ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਹਰਦਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਲਾਬੀਆ ਪੰਜਾਬੀਆ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। कहते नहीं जी नहीं, तेरी मगर पठाना की फौज आ रही है, असि गरीबा किते फेर सही मुक गया। महाराज माक्षी वाले जंगल जा पे संत सिंह का भाव ईश्वर की सफरनामे में लिखते हैं। अर्ज गुजारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह का तू कौन? फिर तू कहता तू पिया ऐसा कहना है। जब देखा तो तू ही इधर आएगा, तेरा महाराज के पास सच हम जा रहे हैं। मान बादशाह ने कहना कि सच हम जाना मेरा मेरा ले जा। देखो सी कमाल की गल और आपो अपने सिख को प्यार रख सुख मूर्त नाम निरंजन कायेगा अकार काया रब पिया सिख नो मान बादशाह पर प्यार नाल। सचखंड जान वालिया सचखंड जान वालिया मेरे पुराण सनेहा ले जाओ सचखंड जान वालिया मेरे पुराण सनेहा खंड जान वालिया गुलाबे पंजाबी ने जवाब दे दिता कहते आज जी रात कटा सकते। फिर ठीक थे महाराज जनकों का मौका जाना तो संदेशा तो वो थी कहते भाई असी छोटे छोटा नहीं रात कटते कोई गल नहीं। इतने एक हरदई माता रही हैगी वो कहते हाँ महाराज जी है कहते उन्होंने कह दो। सच्चे पातशाह कहते सुनिया दे दो भी कुरुक्षेत्र वाले संत आए जब लग गया पता पे संत सिपाही महाराज कहते ने फिर माता जी में चढ़ गया खुशियां लख खुशियां पास चाहिए जे सतगुर आगे निगाह से महाराज आगे मेरे प्रीतम गंदा वेखिया रोटियां गुड़ रखते सदर के कोने से लैके चलती अजकल का संत खुश करने बड़े औखे ने बारे बारे करने सारे टब्बर ने नहाउन कीता तां रोटी खावांगे नहाते हो जिदा मेरे बारे गप्पी हो गए कह जा रहा फिर मैं खाने नहाइया नहीं फिर तक खा लेते नहीं ये रोटी खाते यार मुश्किल बामने दीन का तड़का फिर गिलास फड़ना कपड़े ना आए उस दिन आप 20 बार सीट पहुंचना वो सुचा हाथ जूठा गिलास पढ़ना पढ़ने भीड़ भी पहुंचेंगे ना कोई पहुंचेंगे सब कर जाएंगे उसने गिलास पढ़ को सोचा खालसा तो वही सोचा है। जब सोचे मुख तो उच्चारण किया अमृत में उठ के कहता वाहिगुरु तेरा सब सच्चा ये तो सच्चे सोचा है। जब सन 84 का घलू घर होया मेरे को पुलिस चले घेरा पै गया कहते बाबा जी थोड़े को हाथ ला के मैं कहता बधाई सारा हाथ ला के बधाई नहीं
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਪੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਠੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਝੱਟਦਾ ਸੀ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਖੜਕੂ ਮਾਰਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੱਕਦਾ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੀ ਜੰਗ ਚੜਾਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਡੱਬੇ ਮਗਰ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆ ਕੇ ਢੋਲਿਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿੱਟੇ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੁਕੜੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੇ ਲੰਗਰ ਸਿੱਟਦੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਮਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਮਾਂ ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ
जिस लगिया टेलीफोन तार कोई ना कुरुक्षेत्र बैठे ने मेरी फरियाद कोई तार तो दीदी नहीं लगी हुई मेरे मालिक शीश बड़े कर बैठे दीजा दंकर शेर पुराना जिथे हीरे भेजे ने चारी ना उथे भेजे ता गल अपन फिर कहे जे बन जाना चाहिए मां तक दलील बहुत बड़ी देगी हरदई कि बंदे बहादुर वाल हो जाए माड़ा गया ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਜਿਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਨਾ ਨਾਸਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਢਾਡੀ ਪਰ ਬੈਠੀ ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਉਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਰਲੇਖ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਤਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਚਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘੁੱਟਣਾ ਮੁਸਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆਈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਬੜੇ ਗਾਤਰੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ दसो सी दिन है कि रात है दसो दे पास की गल है धरती विच गुरु रूप साध संगत जिथे मेरे दतार जी ए फतेहगढ़ की धरती अंदर लत्तां च रस्सा पाई खिची फिरदे बंदे बहादुर कहंदे ऐ नहीं मनदा है जुलूस कढो भी ये डिक्री करने वाला है एक लेट होने वाला है फिर कहते की करिए कहंदा पुत्र है इकलौता करेंदा ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਜੇ ਛਕੜੀ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਗੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਢਾ ਸਾਡੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਲਗੇ ਤੈਜਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਲੱਜ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ अन्य करवानियां मैं तो दसियां न जान करवानियां प्रिय मेरे मालिक कोटी प्रीतम ने लेके वस्त्र प्रसादा छके है हृदय मां असी ऐसे नहीं परलोक की तेरे नाल बचना का पूरा सच्चे पातशाह माछीवाड़ जंगल च गए घोड़े चौड़े बाज ताजन पाए गड़ी चो चाले तंदे वस्त्र लीरा पैरां दे विच छाले सिर ते फर्ज निभा के अपना पै के लग टकाने बुरे छल पुत्रां दी जिन्हों चोट लगे ओही खाने दूजे को की पता है तो मेरे दाता चौधरी प्रीतम पहले आए तू पर समाप्ति करेंगे ते बाबा जी ने बातें लगे पुत्र कच्चा कर देनी ये तो बहुत बड़ी उदासी है तब तक चल अपने सार बड़े बड़े खाल सिरा प्यारे बड़ा चले चलेंगे पता की जिम्मेदारी बड़ी है महाराज सुखासन करने संगतां के सामने है ना जे मैं रहेगा जगो फिर लाणेदार पूंगियां गुरुद्वारे का होवे मैं तो पिछले की पूंछ भर गया गुरु को नंबर गुरबात नहीं करता चाहते थे लाणेदारी का अर्थ पता की है दारी मैंने मेहनतदारी करना कौन करेगा दीन दयाल के करना से
भगवान मान लगा नो 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 ना रहेगा भी कुछ सारी संगत प्यार ना करो। मैं एक पासे बोला मैं खानता के पासे बोलूं गुंजा पंजाबा तो घेर चौथी गड्डी चबाया करो बंद कर आज तो 35 साल पहले लगी तेन देख के जा रहा माछीवाड़े दे जंगल बिच पै गया तू सारा पुरवार के माछीवाड़े दे जंगल बिच पै गया तू सारा पुरवार के माछीवाड़े दे जंगल बिच पै गया सारा पुरवार के माछीवाड़े दे जंगल बिच पै गया सारा पुरवार देखना सबके आनिया ने गुरु साहब संगे जी गुरु साहब संगे जी मेरे सोचे पृथ्वी दरबार से कोई थोनों ये पंथ नाम मैंने किसी ने पूछा कि बाबा जी केड़ा पंथ तोड़े है सत का पंथ के नाम ने जगह जहाँ तुरे यही पूर्णा मिल जाए यही बहुत है। और थोड़े दिन होए यही तो गल है गल तो इन्नी हो गया ना अरदास के एक बीबा जी उठे हम थोड़े दिन निकल है कहने बाबा जी पूरी अरदास नहीं की है मगर तेरा ब्याह नहीं होया ब्याह कर लियो पूरी कर दे वो जब मैं गलों पर सच्ची मिट्टी हुआ तो गुरु रूप साध जी अरदास दियाँ जे तो गुरु महाराज के चरण देग छड़ के आए फिर तो पूर्ण अरदास करो जे देग ने छड़ के आए तो सब अरदास करो हुक्मनामा लो। तो मैं क्या गल कि फिर दूजे हो
उन्होंने पूछे ना भी कहते भी बिट्टी होर ना बोलो बस खबरें पढ़ी चलो जो उन्होंने पूछ लिया अपना साथ बाबा साहब कर अभी है उस पंथ क्यों वो करे कृपा से अब लोग कीनो कृपा से अब लोग कीनो कुली गए करिए मौसम रास्ता जो कृपा दास बात में कहने ने और सखाड़े कम है पड़ी जो असली की लोड़ है ए नवी नवी के पंथां ने मार दी दुनिया जुआ कहना मैं कहना उनका ये गुरु महाराज के विच ना कवि तरद भी ने घाटा करते हैं उन्हें नवे तौर उन्हें घाट छड्डियो ही नहीं आज एक हो रहेगा नवे चलिया हुआ जरा ध्यान देगा मैंने मैं जो वोटा लिखा उन्हें वोट नहीं पाऊंगी जो करने का और सुख ना म्यान से कृपान से म्यान नहीं चाहते क्यों दस जरा से नहीं सवाल नहीं जे दंदा को तफाजे कभी हमने बैठे मैं एक माल मानता है महाराजा पंथ है ये महाराज ने कहा साहब से सुतरी सुंदरता है सहत सरोही सहता करने वाली सहत ये हमारे पीर जिन्हें पीर से तो गाला रखी है तो मौजा करे हो जे पंथा ने माता रानी जो उसको करेगी तो गुरु आपको कुछ नहीं कहनी माता रानी फिक्र ना करो यह चुको जो महाराज की घाटा कर गुरु रूप सत्संग जी मेरे साहब ने कोई कसर नहीं छड़ी पंथ रचन के नवे नवे जुड़ते हैं थोड़ी गल जी कहते तो बाबा जी एक चक्की तो पास चौकड़ा जो होता इतना की बैठे ने मगर इतना के करो बैठे ने पूर्ण बैठे ने टाइम चक्की गल निकल ही जाएंगे गुरु रूप साथी भैनों में बेनती करना भी विसाखी तो लंघ गई ना हूँ अब थोड़े को संचार होंगे फतेहगढ़ साहब इस धरती अंदर तो पाप पापा भोज भारी किरत घाना मंदे हो मतलब जो धरती में अमृत तो गैर करता वो भोज धरती भार मनती है ये तुम मन लो कमाल की बात है इन्ना क अंडा भर के चराते मेरे मुंडे ने सुख रखी मुर्गा मार के दे देना मेरे मुंडे ने सुख रखी बकरा बट के दे देना मेरे मुंडे ने सुख रखी जिन्हें चारे पुत्र थोड़ी खातर दे के सुख मंगी पंथ बसे मैं पुजरा मन चौक नेरा तुझे बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा फिर धरती बड़ा भार चलती है कमाल की बात है बीबियों भैनों को सिखो गुरु वाले बन के बाणी पानी नेक कम करने अपने माता पिता की सेवा करनी बुजुर्ग को सत्कार न बोलना कदे असि भी बुढ़े होना कदे जवानी के लौर विच तो गलत काम नहीं करने हाँ हम देगा फिर हुई नहीं आप अनौसर का पाठ कर दिए फिर सीमा साहब कहने से कुछ बोलने का तो फिर अदा राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद प्रिया मेरी माए सतगुरु में पाया रतन बलवार परियां सावध गावन आया नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया तू मन मेरे दुख सब सारना स्वामी सबको मनोब सारे तेरी नाम मन नानक सच्चे साहब का नहीं करते इच्छा सब पुजाया नानक सुनो संतो सब करो प्यारो सच्चा ओ पंच तू तो खुद बस कीते काल कंठ कुमारिया
बचन पहे सरसे पूरे गुप्ते जानी नानपुर चारण लगे बाजे अनहद तूरे